ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, प्लग देते ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा, लाइट बंद, फिर लाइट चालू, फिर लाइट बंद, फिर लाइट चालू। ये देखिए, ये जो है ये स्विच का काम कर रहा है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकते हैं। जिसके पास एसएमडी वर्कस्टेशन है, चाहे वो लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो, अगर आपकी एसएमडी वर्कस्टेशन है और उसमें अगर आपका ऑटोकट का सिस्टम नहीं है, तो उसमें किस तरह से आप ऑटोकट कर सकते हैं और ऑटोकट किस तरह से काम करता है और इसमें कौन सी कंपोनेंट लगी होती है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, किस तरह से आप बना सकते हैं, सब कुछ इस वाली वीडियो में बनेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने एक ऑटोकट का सर्किट है, किट है। तो उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट लगी हुई है, क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह से है, आप सभी के लिए मैंने बना के रखा हूँ, लेके आया हूँ। तो अगर आप सभी को जाननी है ऑटोकट किस तरह से होती है, किस तरह काम करता है, किस तरह से इसकी कनेक्शन है, वायरिंग डायग्राम है और सर्किट डायग्राम है, किस तरह से घर में बनाएंगे, तो वीडियो को फटाफट से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपको रिले देखने को मिलेगा, रजिस्टर देखने को मिलेगा, कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, डायोड देखने को मिलेगा और एक जीना डायोड देखने को मिलेगा। तो इस सारी चीज़ों से लेके बनी है आपकी जो है ऑटोकट का सिस्टम, किस तरह से काम करता है, कहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल दूंगा। कंपोनेंट को पूरी की पूरी मैंने मेजरमेंट कर लिया हूँ, उसकी जो वैल्यू है वो भी देख के रख लिया हूँ आप सभी के लिए, टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक रिले, जो कि है 24 वोल्ट डीसी। ठीक है दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी में ये ऑपरेट होता है और इसके डीसी को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई भी ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज किया नहीं जाया गया है, क्योंकि जो चीज़ सब इसमें यूज किया है सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से थ्रू ही ये इसको ऑपरेट किया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस है, बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये दो जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये है आपकी 2 वाट में 30K का। ठीक है, 30K का, और इसकी कलर कोड है ऑरेंज, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्डन। ठीक है, बीच में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होगी जिसमें वैल्यू है 20K, जो रेड, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्डन। ठीक है, तो ये आप कलर के हिसाब से वैल्यू मैच करवा सकते हैं। उसके बाद डायोड 2 ठो लगी हुई है, वो है IN 4007 की है। और उसके बाद एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी कलर कोड है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्डन, जिसकी वैल्यू है आपका 56K है। और उसके बाद छोटी सी और एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, ये 5 बैंड की है, बाकी सब 4 बैंड की है। 5 बैंड की जो कलर है उसका वैल्यू है 200K, उसका कलर मैं बता देता हूँ। और रेड है, ब्लैक है, ऑरेंज है और रेड है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर देखने को मिल रही होगी, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, एक ट्रैक है और आपको लगेगा ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसका जो नंबर है वो है BT169D, जो कि एक ट्रैक है, जो कि डायरेक्ट लाइव में फेज में आपको ये यूज होता है। जहाँ पे स्विचिंग का काम किया जाता है, जहाँ पे डीसी का काम होता है, वहाँ पे तो BC547 लगा देते हैं या BC548 लगा देते हैं, या 557 या 558 लगा सकते हैं, PNP या NPN। और ये है BT169D। उसके बाद 2 कैपेसिटर आपको देखने को मिल रही होगी, एक है 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड की और एक है 16 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो और एक जीनर लाइट लगी हुई है, जैसे कि आपका ये रिले है 24 वोल्ट में, तो ये 24 वोल्ट को कांस्टेंट रखने के लिए, और ऑपरेट तो ये 18 वोल्ट 20 वोल्ट में हो जाता है, लेकिन एक 24 वोल्ट से एक्सेस ना हो, लगा हुआ है एक जीनर डायोड। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, ये ऑटोकट किस तरह से काम करता है, इसमें लाइव फेज किस तरह से है और इसमें आपका सर्किट डायग्राम किस तरह से, वो हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए मैं बना के रखा हूँ सर्किट डायग्राम। तो ये मेरा टॉप व्यू है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से आपको कंपोनेंट को सेट करेंगे, इस तरह से वायरिंग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये सर्किट को आप पीछे की तरफ से इस तरह से आप ये फोटो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन हम देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। तो ये है कंपोनेंट का लिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए मैंने लिख के रखा हूँ। 30K का 2 पीस 2 वाट का, 20K का 1 पीस हाफ वाट का, 56K का 1 पीस हाफ वाट, 200K का 1 पीस, 4007 2 पीस, 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड 1 पीस, 16 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड 1 पीस, BT169D ट्रैक 1 पीस और 24 वोल्ट का रिले 1 पीस, और एक 2 वाट का या 1 वाट का जीनर डायोड, जो कि C24 24 वोल्ट की या 20 वोल्ट की। ठीक है, तो ऑटोकट वाला ये सर्किट डायग्राम है, आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 बड़ी रजिस्टर, जिसकी एक पॉइंट आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको लाइव का कनेक्शन होगा, इनपुट होगा इसमें, लाइव का इनपुट। तो ठीक सेम टू सेम लाइव का इनपुट चला आएगा। ये जो रजिस्टर है ये आपका कौन सा रजिस्टर है, 56K का रजिस्टर है, ठीक है। और ये आके गया है एक IN 4007 की डायोड लगी हुई है, ठीक है, उसकी इनपुट होगा। और इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट में आपको एक जो ऑटो कॉड का जो ट्यूब है, जो मैग्नेटिक स्विच है, उसके लिए एक पॉइंट चला जाएगा, वो डायरेक्ट आगे जाएगा जीरो डायोड में, 24 वोल्ट की जीरो डायोड में पॉजिटिव में, एक कैपेसिटर में, जो कि कैपेसिटर का वैल्यू है ये है छोटा वाला, जो कि है 16 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड की, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और इसकी जो माइनस है वो चला जाएगा इसकी जीरो डायोड की माइनस में। और ये जो माइनस है डायरेक्ट जाता है आपका न्यूट्रल वाली लाइन में, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। कहाँ पे कनेक्शन होगा ये देख लीजिए। ये जो बोर्ड है ये बोर्ड की सामने में इस तरह से लगेगी, तो इस तरह से लगेगी। तो ये साइड आपका लाइव है, ठीक है, ये साइड आपका लाइव है जहाँ पे 3 रजिस्टर का पॉइंट दिया गया है। और उसके बाद ये है 2 पॉइंट जो दिया है इधर तरफ, ठीक है, ये है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का लाइन पूरी तरह से चला जाएगा नेगेटिव के लाइन पे। अगर आप इधर से कनेक्शन उल्टा करेंगे तो पूरी सर्किट सबसे पहले डैमेज होगी, ये जीरो डायोड, उसके बाद ये ट्राइक, उसके बाद ये रिले ख़राब होगा, ठीक है। तो ये देख के आपको कनेक्शन करनी है, किस तरह से कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव नेगेटिव निकला, उसके बाद इसकी जो नेगेटिव निकला ये गया है यहाँ पे ट्राइक में, ठीक है। ये ट्राइक की 1 नंबर पिन में गया है, ठीक है। और ये ट्राइक कुछ इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से लगी हुई है सर्किट में। और टॉप व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये उल्टी, ठीक है, फेस इसका रिले की तरफ है, 1 नंबर पिन में ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन से एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया 220K का, सॉरी 200K का, 220K भी लगा सकते हैं, 200K भी लगा सकते हैं। ये 200K में इसमें आउटपुट होगा। तो इसमें भी वोल्टेज में आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा कौन सा पॉइंट में कितना कितना वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी जो 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन चला गया है, रिले की माइनस में चला गया है, ये वही आके कैपेसिटर की माइनस में गया है। ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट और 47 माइक्रोफैराड की, ठीक है। और वो नेगेटिव चला गया है IN 4007 में, और ये डायरेक्ट वापस चला गया है रजिस्टर की आउटपुट वाली लाइन में, और जो कि आके मिला हुआ है पॉजिटिव लाइन में, रिले की पॉजिटिव पॉइंट में मिला हुआ है, ठीक है। और वो पॉजिटिव से आगे कैपेसिटर के पॉजिटिव, यही वाली जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड के पॉजिटिव में लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप इसमें देखेंगे दोस्तों बीच वाली जो पॉइंट बच गया वो कहाँ जाके डायरेक्ट लगा हुआ है, ये लाइव वाली सेक्शन में, ठीक है। लाइव से जो इनपुट होगा वोल्टेज वो रजिस्टर को भी थ्रू से आएगा, प्लस डायरेक्ट चला जाएगा इसके ट्रिगर होने के लिए, ठीक है। फिर ये स्विच जब नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन की तरफ ट्रिगर होगा तो फिर ये आके ये जाएगा बीच वाली पॉइंट में, जो सर्किट की यहाँ जो पिन पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये जो खाली बचा हुआ है ये स्विचिंग का काम करेगा। अगर आप सर्किट इसको अलावा लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा, जो कि लाइव को इधर तरफ स्विच करने के लिए काम आएगा। अब देखेंगे दोस्तों और भी कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे बचा नहीं है, मैंने आपको बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको देखते हैं कितने वोल्टेज कौन सी कंपोनेंट में आपको आउटपुट मिलेगी, कितना कितना वोल्टेज आपको मिलेगा। उसके बाद इसको ट्रिगर करके दिखाएंगे विदाउट हमारा कहीं पे इसमें एक LED बल्ब लगाएंगे या कुछ एक लाइट लगाएंगे, तब से आपको पता चलेगा हाँ अच्छे से ये स्विच होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो पावर कनेक्शन करूँगा वो मैं सीरीज लैम्प से करूँगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 2 वायर को ऐसे टच करूँगा, ठीक है। ये मेरा सीरीज लैम्प जल रहा है। अब चेक करना है कि टेस्टर किस लाइन पर जल रहा है। ये देखिए ये वाली वायर में टेस्टर ग्लो हो रहा है, इसमें ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसको हम पलटी कर देंगे, हम कलर कोड के हिसाब से रेड में हम इसमें पॉजिटिव लाएंगे। अब इसमें कनेक्शन करना है पॉजिटिव में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं AC लाइन देने वाला हूँ, तो मैंने AC लाइन दे दिया हूँ। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 297 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। जीनो डायोड में देखेंगे इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 58.9 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है ये 297.98 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। जब यहाँ पे इसमें ट्रिगर होगा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग होगा तो ये ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने से क्या होगा, तो यहाँ से कनेक्टिविटी हट जाएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नहीं आएगा। ये स्विचिंग का काम कर रहा है, ये अभी स्विचिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हर पॉइंट में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको 292 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 293 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, रिले एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे 30 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है AC का। अब इसमें हम ट्रिगर करते हैं, तो ये ट्रिगर किस तरह से होगा, जब इसमें रिले एक्टिव होगा। तो रिले एक्टिव करने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास हैंडल नहीं है तो आप ये 2 वायर को
शॉर्ट कर सकते हैं, तब जाके आपका रिले एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ और जो करंट इसमें आ रहा था यहाँ पे वो चला जाएगा उधर। मैं इसको आपको सामने में करता हूँ तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा साउंड आप सुन पा रहे होंगे टिक टिक का। तो ये रिले एक्टिव हो गया है। तो रिले एक्टिव होने से यहाँ पे जो करंट आ रहा था वो अभी बंद हो गया होगा। देखिए ये करंट बंद हो गया है। अब देखिए दोस्तों रिले में कितना वोल्टेज है, 26 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि 24 वोल्ट के आसपास मान लीजिए। एसी का 23-24 वोल्ट ये फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये रिले एक्टिव होने के बाद इसमें कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया है। अब वोल्टेज जो आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ये हट गया है, वोल्टेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया है, जो यहाँ पे आना था वो अभी यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको स्विच को हटा देता हूँ तो रिले ये हो गया, फ्री हो गया। अभी इसमें वोल्टेज आ रहा है, इसमें वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, अब इसमें वोल्टेज बंद हो गया है ये, ठीक है। कुछ इस तरह से ये काम करता है। चलिए दोस्तों इसमें एक छोटी सी लाइट लगा के आपको ऑन ऑफ करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक रेफ्रिजरेटर का बल्ब है जो कि 240 वोल्ट 10 वाट की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सामने में रख रहा हूँ और इसको कहाँ कहाँ कनेक्शन करना है, एक तो जो लगेगा ये न्यूट्रल में लगेगा और एक तो लगेगा ये लाइव में। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ। अब जब भी मैं इसको लाइन दूंगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। ये देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। प्लग देते ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा, लाइट बंद, फिर लाइट चालू, फिर लाइट बंद, फिर लाइट चालू। ये देखिए ये जो है ये स्विच के काम कर रहा है, ठीक है। तो रिले का आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ऑटो कट का सिस्टम काम करता है दोस्तों। तो आज तक आपको कोई ऐसा लाइव टेस्ट करके आपको नहीं दिखाया होगा, तो मैंने आपको लाइव टेस्ट करके दिखाया, सर्किट डायग्राम दिखाया, कौन कौन से कंपोनेंट लगी हुई है वो दिखाया, सर्किट किस तरह से बनी है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आप चाहें तो अपनी एसएमडी स्टेशन में, वर्क स्टेशन में इस वाले सर्किट अगर नहीं है ऑटो कट का सिस्टम तो आप इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों इतनी छोटी सी टाइम में ये जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होने लग गया है, ठीक है। अभी ये सीरीज लैंप पे है फिर भी इतना हीट हो रहा है, इतना हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर डायरेक्ट एसी लाइन में होगा बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टेंस, जिस वजह से ये रेजिस्टेंस उड़ने का खतरा रहता है। और ये रेजिस्टेंस उड़ेगा तो साथ ही साथ आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है ये जीनर डायोड में होता है और ये ट्राइक में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये ट्राइक आसानी से नहीं मिलता है, इसी वजह से ये सक्सेसफुली इतना काम नहीं करता है, ठीक है, काम में नहीं आता है। मेरे हिसाब से आप अगर रिले भी लगाते हैं तो इसमें आप ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्विच है वो डीसी में भी काम करता है, एसी में भी काम करता है। जो आपकी हैंडल में जो है मैग्नेटिक स्विच है वो एसी या डीसी दोनों में काम करता है। बस आपको एक स्विचिंग का काम कराना है, तो इसी वजह से आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का भी ज़रूरत नहीं है। ये ख़राब होना ही ख़राब होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये ज़्यादा टाइम लास्टिंग नहीं करते हैं, ख़राब होते हैं, क्योंकि इतनी ही छोटी सी टाइम में ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट करने लग गया है। इतनी सी टाइम में मैं जब इसको शॉर्ट करके रखा, या तो आप हैंडल में रखेंगे तो वो हैंडल तो आप कंटिन्यूसली वर्क, आपका स्टेशन तो काम नहीं करेगा, बंद होगा। तो इसी वजह से ये सक्सेसफुली काम नहीं है, ज़्यादा टाइम इसमें वर्क नहीं कर सकते। आप उसमें रिले का सिस्टम करते हैं ट्रांसफार्मर लगा के तो वो बेस्ट है, ठीक है। और जो एसएमडी स्टेशन में आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लग चलते हैं, और इस टाइप की कंपोनेंट अगर लगी है ये ज़्यादातर ख़राब होते हैं, इसके चलते आपकी पूरी बोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर सकते हैं इस तरह से नया इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।